नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है वणिज कृपणता। संस्कृत द्वितीय का यह पाठ है। कंजूस बनिया की कहानी है। एक गांव में एक कंजूस बनिया रहते थे। वह हमेशा खरीद बिक्री के लिए अपने गांव के बगल में जो शहर था वहां जाते थे। प्रत्येक दिन खरीद बिक्री करके आते थे। एक दिन की बात है कि वह अपने व्यापार से बिजनेस से 4,000 रुपये कमाए थे। घर वापस आ रहे थे तो उस रुपये को एक कपड़ा के पॉकेट में, जिसको देहाती भाषा में बटुई कहते हैं, उसमें रख कर तब अपने पॉकेट में रखे थे। अपने गांव के सीमा तक जब आए तो उस पॉकेट को फिर खोल कर देखे, रुपये थे उसमें। फिर अपने घर पर जब पहुँचे अपने गांव में, तब देखे कि रुपये नहीं है। वो पॉकेट, रुपया वाला पॉकेट गिर गया है कहीं। अंदाज लगाए कि हो सकता है कि हमारे गांव में ही किसी को मिला होगा। वह अपने गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया से सारी बातें बताए, कहानी कहे कि देखिए मुखिया जी, मैं व्यापार के लिए प्रत्येक दिन अपने गांव के शहर में जाता हूं, रुपये कमाता हूं। आज मैंने 4,000 रुपये कमाए थे। जब तक मैं अपने गांव के सीमा तक आया हूं तो रुपये थे। जब घर पहुंचा हूं अपने गांव में तो देखे हैं कि रुपये नहीं हैं। इसका मतलब है कि वह पॉकेट जो है अपने ही गांव में किसी को मिला है। अपने ही गांव का कोई व्यक्ति उठाया है उस पॉकेट को। आप पूरे पंचायत में सूचना दिलवा दीजिए कि जिस व्यक्ति को वह पॉकेट मिला होगा रुपया वाला, वो रुपये ला कर दे देंगे। बनिया के कहने के अनुसार मुखिया पूरे गांव में सूचना दिलवा दिए कि एक बनिया के 4,000 रुपये खो गए हैं। वह कपड़ा के पॉकेट में रखा था, कहीं वह पॉकेट गिर गया है। अपने ही गांव के किसी व्यक्ति को मिला है। जिनको मिला होगा ला कर दे देंगे, उनको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। एक वृद्धा औरत मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो उसी वृद्धा औरत को वह पॉकेट मिला था जिसमें रुपये थे। वह पॉकेट को लेकर आई, घर पर रख दी। पॉकेट को खोल कर नहीं देखी कि इसके अंदर क्या है। जब मुखिया के सूचना को सुनी तो उनको अंदाज लगा कि शायद हमको जो पॉकेट मिला है वही हो सकता है। वह पॉकेट को उठाई और मुखिया के दरवाजे पर गई। मुखिया को पॉकेट देते हुए बोली कि मुखिया जी, यह पॉकेट मंदिर से लौटते समय हमको रास्ते में मिला है। इसके अंदर क्या चीज़ है मैंने खोल कर नहीं देखा है। जिस व्यक्ति का वो रुपये खो गए हैं उनको बुलवा करके पूछिए कि यह उनका है या नहीं। जिनका यह पॉकेट है उनको दे दिया जाए। मुखिया उस वृद्धा औरत की ईमानदारी से बहुत संतुष्ट हुए। उनको नमस्ते प्रणाम किए। अपने नौकर को भेजे कि जाओ उस बनिया को बुला कर लाओ जिसके रुपये खो गए हैं। नौकर गया, सूचना दिया कि चलिए मुखिया जी के दरवाजे पर, मुखिया जी हमको भेजे हैं, आपका पॉकेट मिल गया है, रुपये मिल गए हैं, आप अपना रुपये लेकर आइए। बनिया जब सुना तो दौड़ते हुए मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया जी उस पॉकेट को दिखाए और पूछे कि यही पॉकेट है। तो वह बोला कि हाँ यही पॉकेट है। तो कहे कि ठीक है, तो आप इनाम राशि जो रखा गया है 400 रुपये, वो 400 रुपये इस वृद्धा औरत को दे दीजिए, इसलिए कि ये बहुत ईमानदार है, रुपये ला करके दे दिया है, लालच नहीं किया है।
बनिया दिमाग दौड़ाया कि हमारे रुपये तो मिल ही गए, अब कौन सा चाल चलें, दिमाग लगावें कि इनाम वाला रुपया नहीं देना पड़े। मुखिया जी के दरवाजे पर जितने लोग थे सबके सामने वह गिनना शुरू किया, पॉकेट में से रुपया निकाला, गिनने लगा, गिन कर बताया कि मुखिया जी इसमें 4,000 रुपये ही हैं, हमारे 4,400 रुपये खो गए हैं। मुखिया जी कहे कि ये बताओ कि तुमको तो पहले ही बोलना चाहिए कि हमारे 4,400 रुपये खो गए हैं, तो पहले बताया 4,000 रुपये खो गए हैं, अब कह रहे हो 4,400 रुपये खो गए हैं। तो बोला कि उस समय मैं भूल गया था, आपसे नहीं कह पाया कि 4,400 रुपये भूल गए हैं, 4,000 ही बता दिया मैंने। मुखिया समझ गए कि यह बनिया केवल कंजूस ही नहीं है, यह झूठा भी है और सत्यवादी है, सठ है। सठ का अर्थ होता है झूठा। मुखिया जी कहे कि अभी भी बताओ ईमानदारी से कि कितने रुपए तुम्हारे खो गए हैं। बोला कि 4,400। मुखिया जी कहे कि रुपये दो तो इधर, पॉकेट दो हमको। फिर पॉकेट ले लिए मुखिया जी, कहे कि तुम अभी बता रहे हो 4,400 रुपये खो गए हैं, इसमें 4,000 ही रुपये हैं, इसका मतलब है कि ये रुपये तुम्हारे नहीं है, ये पॉकेट तुम्हारा नहीं है, तुम जाकर अपना रुपया ढूंढो, खोजो कि कौन किसको मिला है, इसमें 4,000 रुपये हैं, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो 4,400 खो गए हैं। अब बनिया जो है पाया हुआ रुपया जो है हाथ से गंवा दिया, खो दिया, और रोते बिलखते मुखिया जी के दरवाजे से वह वापस चला गया। यही कहानी है। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ध्यान से आप सुनिएगा तो उसको बना सकते हैं। एक बार दो बार रिपीट करके देखिए इस वीडियो को, आप संतुष्ट हो जाइएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी लिखिए कि आपको कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।